वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स इन जावा स्क्रिप्ट। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट को जो है स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज 0 और मोर कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड कोट्स। तो जो भी हमने कैरेक्टर्स लिखने हैं, चाहे वो स्पेस हो विद इन द कोट्स हो, तो वो भी चूँकि कैरेक्टर ही इंक्लूड हो जाता है। या अगर आपके पास बहुत सारे मैनी मोर कैरेक्टर्स हैं विद इन द कोट्स हैं, तो जावा स्क्रिप्ट को हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये जो यू कैन यूज़ द सिंगल और डबल कोट्स, तो आप स्ट्रिंग्स को आप सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं या डबल कोट्स में भी आप डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल है वेयर सिटी इज इक्वल चेन्नई, तो विद इन द डबल कोट्स है। तो यहाँ पर जो सिटी नेम जो है वो भी एक स्ट्रिंग है। तो वहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू डाला है, स्ट्रिंग वैल्यू जो चेन्नई है, वो विद इन द डबल कोट्स है। फिर जो दूसरा वेरिएबल जो है वेयर सिटी नेम ही है इज इक्वल चेन्नई है, तो वो क्या है विद इन द सिंगल कोट्स। तो इस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी जो बहुत सारे मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अभी प्रोग्राम एक बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक तो प्रॉपर्टीज़ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग की क्या है और इनके मेथड्स क्या क्या हैं, उनका हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनी हुई है। तो मैंने वायर str इज इक्वल लिखा है जावास्क्रिप्ट इज ऊप लैंग्वेज, यानी जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक स्ट्रिंग मैंने ये बनाई हुई है। तो हम देख सकते हैं कि इसके बारे में कि हम क्या क्या कौन कौन से मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो पहली वाली जो लेंथ है, तो हम पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी जो है वो लेंथ है। तो यहाँ पर मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैंने समझा, मैंने यहाँ पर जो सिंगल कमेंट्स एंड मल्टीपल कमेंट्स का, सिंगल लाइन कमेंट्स मल्टीपल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आपको दिखाऊंगा। तो पहला वाला जो स्ट्रिंग है वो क्या str है, तो जावास्क्रिप्ट इज ऊप लैंग्वेज। तो मैं अगर जानना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है, तो where a इज इक्वल str डॉट लेंथ। तो ये जो स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, ये जो है अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इसी तरीके से मेथड्स को जो कॉल करेगा, तो किस बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो और वो जो वैल्यू है, तो जब वो कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो वैल्यू असाइन हो जाएगा वेरिएबल a में। तो a वेरिएबल जो है वो फिर उसको हम डिस्प्ले कराएंगे बाय यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑपरेटर। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट है, उसमें मैंने वेरिएबल a को डिस्प्ले कराया है। तो इसी कॉल किया हमने वेरिएबल a को, तो स्टोर उसमें हो जाएगा। ये मैंने एक बार यहाँ पर लिख के रखा है। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाता है। मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद मैं रीलोड करूँगा। तो देखिए जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की जावास्क्रिप्ट ऊप लैंग्वेज, तो वो क्या है, वो 26 है। तो इसमें अगर देखेंगे आप, ये जो स्पेस यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और इस के बीच में भी स्पेस है, इज और ऊप के बीच में स्पेस है, ऊप और लैंग्वेज के बीच में, तो ये सारा जो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये 4 स्पेस इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये जितनी सारी स्पेस, 3 स्पेसेस हैं, 1 2 और 3, यहाँ पर जो 3 स्पेसेस हैं, तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर्स है वो 23 हैं, और प्लस जो स्पेस है वो +3 हो जाएगी, तो 26 आ जाएगा। तो इसके बाद हम दूसरा मेथड देखेंगे हम स्ट्रिंग्स का। उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक मेथड यहाँ पर है, वो क्या है, टू लोअर केस। तो लोअर केस जो यहाँ पर है, तो इससे क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो स्ट्रिंग का आपने नाम लिखा str डॉट टू लोअर केस, तो यहाँ पर लोअर का देखिए l जो कैपिटल है और केस का c जो है वो कैपिटल है, आपको ऐसा ही लिखना है। तो वो वैल्यू जो भी होगा वो फिर किस में असाइन हो जाएगा, a में, और a जो है फिर ये वेरिएबल में जो असाइन वैल्यू हो गया वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रीलोड करूँगा। तो देखिए जावास्क्रिप्ट इज ऊप लैंग्वेज, तो सारी का सारा जो है लोअर केस में आ चुका है।
तो इसके बाद मैं इसको दोबारा से कमेंट लगा देता हूँ। तो अब मैं एक्टिव कर रहा हूँ अपर केस को, अपर केस से मैंने कमेंट हटा दिया है, मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पर भी देखिए str.to अपर केस, यहाँ पर अपर का U कैपिटल है एंड केस का C कैपिटल है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो हम जैसे सेव करेंगे और पेज में रिलोड करेंगे तो देखिए सारा का सारा जो है अपर केस में आ चुका है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, वो क्या है, इंक्लूड्स देखेंगे। इंक्लूड्स का क्या फंक्शन है? तो इंक्लूड्स जो यहाँ पर है इसका क्या काम है? सर्च द स्ट्रिंग रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो ये देखिएगा जो भी स्ट्रिंग हमने यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे str.includes, इंक्लूड्स के बाद मैंने ब्रैकेट्स में इन द कोट्स मैंने ऊप डाला है। तो ये देखिएगा कि ये वर्ड जो है, ये जो कैरेक्टर्स है जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्या ये हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड है या नहीं। अगर इंक्लूड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इंक्लूड नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो where a str.includes, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ मैंने ऊप डाला है, तो देखते हैं ये हमारे स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए आंसर जो आया वो आया है ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊप जो है वो हमारे स्ट्रिंग में ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिख लेता हूँ, देखिए जैसे मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो कंट्रोल में सेव किया, मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ऊप लिखूँ, ये मैंने ऊप लिखा है, तो फिर मैं दोबारा से सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर दोबारा से क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो स्ट्रिंग है यहाँ पर ऊप जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, और यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड्स में इंक्लूड किया था वो ऊप जो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा था, इसलिए इसने फॉल्स किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो केस सेंसिटिव है। तो मैं दोबारा से इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ। तो दोबारा मैं इसको सेव करूँगा, तो मैंने जैसे सेव किया, मैं रिलोड करूँगा तो देखिए आंसर जो आया, रिटर्न जो हो गया, ट्रू आ गया। तो इस तरीके से जो है इंक्लूड्स काम करता है। तो मैं इसको कमेंट लगा देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो है वो हमें देखना है स्टार्ट विद। तो स्टार्ट विद मेथड भी जो है स्ट्रिंग्स में देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद, तो स्टार्ट्स जो सारा ही है, ये एस भी यहाँ पर है, STARTS है, और विद का W जो है वो कैपिटल है। तो स्टार्ट्स विद सर्च द फर्स्ट वर्ड रिटर्न्स ट्रू। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि पहला वर्ड जो है यहाँ, ये जो वर्ड यहाँ पर दिया है क्या हमारे स्ट्रिंग में ये वर्ड है या नहीं है। तो देखिए मैंने सेव कर दिया और मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर रिटर्न क्या हुआ, ट्रू। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जो वर्ड है ये हमारे स्ट्रिंग में इंक्लूड है। तो एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल J डाल देता हूँ, फिर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, इसको रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। क्यों आ गया? कि मैंने पहले ही बोला जो जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है, तो इसलिए चूँकि हमारा जो स्ट्रिंग यहाँ पर है वो इसमें जो जावास्क्रिप्ट का जो पहला लेटर है J वो स्मॉल है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, J जो है कैपिटल आ गया, इसलिए इसने फॉल्स दिखाया कि वो इंक्लूड नहीं है। तो मैं दोबारा से स्मॉल J लगाऊंगा और उसको मैं सेव करता हूँ और फिर मैं रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर फिर से दोबारा क्या आ गया, रिटर्न ट्रू आ गया। तो आगे चलते हैं। तो दूसरा जो मेथड है यहाँ पर हमारे पास है वो क्या है, वो स्ट्रिंग का क्या है, वो एंड्स विद है, एंड्स विद। तो वहाँ पर दोबारा मैंने str.ends with, तो जावास्क्रिप्ट मैंने लिखा, तो सर्च द फर्स्ट वर्ड रिटर्न्स, तो अकॉर्डिंगली एंड वर्ड देखेगा कि जावास्क्रिप्ट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो फर्स्ट वर्ड है, लास्ट क्या है वो लैंग्वेज है। तो एक्चुअली एंड वर्ड देखा है, सर्च एंड जो है ये फर्स्ट नहीं लास्ट वर्ड देख लेता है। तो लास्ट वर्ड एक्चुअली देखेगा, तो उससे फिर देखेगा कि लास्ट वर्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर जो लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो एंड्स को मैं डाल दूँगा, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट को हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रही लैंग्वेज को, इसको मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ और यहाँ पर हम ये कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रिलोड किया तो ट्रू आ गया, क्योंकि एंड में जो वर्ड हमारे स्ट्रिंग का वो लैंग्वेज है। तो चूंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट तो फॉल्स दिखा रहा था, अब चूंकि लास्ट वर्ड जो है वो लैंग्वेज है इसलिए ये ट्रू दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है एंड्स विद काम करता है। तो मैं इसमें कमेंट लगा देता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया, मैं दोबारा से रिलोड करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसके बाद जो दूसरा जो फंक्शन है
जो वो क्या है, वो सर्च है। तो देखेंगे सर्च क्या, सर्च इज, तो ये क्या करेगा, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वर्ड और -1 इफ नॉट फाउंड। तो ये देखिएगा कि हमारे पास जो वर्ड इज है हमारे स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो str.search, फिर मैंने क्या डाला, इज मैंने यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स डाले हैं, तो ये वर्ड जो मैंने डाला, देखते हैं कि ये हमारे स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो मैंने इसको सेव किया है, इसके बाद मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 11 दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये 11th पोजीशन पे जो है हमारा इज जो आ रहा है, तो उसका इंडेक्स जो है 11 है। तो अब अगर हमारे वो जो सर्च वर्ड करना है वो हमारे स्ट्रिंग में नहीं है, जैसे आर में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया, इसके बाद मैं रिलोड करता हूँ तो -1 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वर्ड है हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। तो दोबारा से मैं अगर इज लगा दूँ तो फिर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो इसको मैं दोबारा रिलोड करूँगा तो 11th पोजीशन, इंडेक्स वैल्यू ऑफ इज 11, तो इन आवर स्ट्रिंग। तो इसीलिए इसने क्या दिखाया, 11 दिखा दिया। तो इसको मैं दोबारा से कमेंट लगा देता हूँ, ये मैंने सेव किया तो देखिए अब खुद कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है दूसरा है कि मैच दूसरा। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास जो स्ट्रिंग का जो मेथड है वो क्या है, वो मैच है। तो यहाँ पर कलेक्ट द वर्ड एंड मेक्स द एरे ग्लोबल। तो देखिए ये क्या करेगा, तो कलेक्ट ये वर्ड्स करेगा और उनको एरे बना देगा, ठीक है जी। जो यहाँ पर है ग्लोबली, यानी सारे, ग्लोब का मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये सारे ही स्ट्रिंग को सर्च करेगा कि जितना भी हमारे पास हमारे स्ट्रिंग में जितने सारे वर्ड्स हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सारे वर्ड्स को ये सर्च करेगा। फिर उनमें से देखेगा कि जो मुझे वर्ड दिया गया है, जैसे इज यहाँ पर दिया गया है, तो उसको ये कलेक्ट करता जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो फिर देखते हैं, हम रिलोड करेंगे। हाँ, चूंकि ये str1 है, दूसरा मैंने स्ट्रिंग एक बनाया हुआ है यहाँ पर, तो मैं अभी इसको जो है मैं कमेंट लगाता हूँ, तो मैं एक्टिव कराता हूँ str1 को। तो मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए मैं str1 पे चला गया, इसलिए मैंने दूसरा स्ट्रिंग बनाया हुआ था। तो इसको मैंने रिलोड किया, देखो तो इज तो यहाँ पर इसने जो है, तो देखिए इस तरह मैच करने का क्या है कि आप देखिए जब आप स्लैश इज लगा दिया आपने, तो जो इससे पर सर्च क्या करना है, इज करना है, ठीक है, एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का मतलब यह है कि जितना भी सारा, तो फिर यहाँ पर मैंने स्लैश लगा के जी लगाया, तो जी से क्या, जी का मतलब ग्लोबल, यानी जितना भी स्ट्रिंग है, जितने भी स्ट्रिंग की लेंथ है, सारी लेंथ को सर्च किया जाएगा और फिर वहाँ से जो वो वर्ड्स जो है मैच हो रहे हैं, जैसे इस जो है 2 बार हमारे स्ट्रिंग में आ रहा है, तो उसको ये मैच करेगा, तो फिर उसका क्या बना देगा, उसका एरे बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो इससे जो है पता चल जाता है कि ये क्या बन गया, ये स्ट्रिंग बन चुका है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो मेथड आ जाता है वो क्या है, इंडेक्स ऑफ आ जाता है। तो इसको देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट हटा रहा हूँ इसके, तो इसको मैं सेव करूँगा। तो इंडेक्स ऑफ इज, तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट। तो ये क्या दिखेगा कि जो स्ट्रिंग जो हमारे पास है str1 में जो है, तो उसको ये पहले से देखेगा। आप देखिए कि हमारे जो str1 है वहाँ पर जो 2 वर्ड्स हैं, इज और इज, ऊप्स से पहले और ऊप्स के बाद, मगर ये क्या करेगा, ये इंडेक्स वैल्यू दे देगा इज का, मगर जो सर्च करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग जब ये सर्च करेगा, तो उसके बाद उसका जो इंडेक्स वैल्यू आएगा इस का, तो वो रिटर्न कर लेगा। तो देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखिए इज जो है 11 पर है। तो इसका मतलब है जो पहला वाला इज वर्ड है, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में 2 इज है, तो पहला वाला जो इज आया वो किस पोजीशन पे है, वो 11th इंडेक्स है उसका है, तो उस पोजीशन को इसने रिटर्न किया। इसी तरीके से मैं इसको कमेंट लगाता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो देखिए मैं इसको रिलोड करूँगा, कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे लास्ट जो है, हम लास्ट इंडेक्स देख लेते हैं,
तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। str1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो इसी का रिटर्न द इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम एंड। तो अब ये कहाँ से सर्च करेगा? फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसके बाद रिटर्न करेगा कि उसका जो इंडेक्स वैल्यू क्या होगा। तो एंड से जो एंड से जब सर्च कर रहा है तो इस साइड से, तो इससे जब लास्ट में आ रहा है तो इज जो है, इज का जो एट द एंड से जब सर्च करेगा तो ये देखेगा कि यहाँ पर जो इज आ रहा है वो किस इंडेक्स पर, वो 18 पर है, क्योंकि जब पहले स्टार्ट से इसने सर्च किया था तो इज जो 11 पे आ रहा था और इसने पहले वाली इज को देखा। तो अब की बार एंड से जब चला गया तो वहां पर इसने देखा इज कहाँ पर आ रहा है, तो उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है? वो 18 है। तो व्यूअर्स, तो हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है स्ट्रिंग्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हमारे मेथड्स होंगे उनको हम देख लेंगे। तो हमारे चैनल गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, तो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।